तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के बारे में मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर से आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर से आपका पढ़ा हुआ चीज़ क्या होगा, रिवीजन होगा। जिसको आप 1 से 2 बार देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, उससे आपका क्या होगा, जब ही आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्ज़ाम सेंटर में बैठते ही आप धका धक मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, उस ऑब्जेक्टिव में से सही को छांटते चले जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे क्या होगा, छांटना एकदम ईजी और आसान हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के बारे में। हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, चौड़ा चोरी कांड था। चौड़ा चोरी, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, चौड़ा चोरी जो कांड हुआ था ये फरवरी 1922 में हुआ था। आपको याद रखना है, ये सब एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न सब है। चौड़ा चोरी कांड कब हुआ था, फरवरी 1922 में हुआ था। इसके बाद दूसरा का हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी क्या किए थे मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी भारत भारत कब लौटे। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी भारत कब लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी भारत लौटे थे मेरे प्यारे बच्चों 1915 में। गांधी जी भारत कब लौटे थे, 1915 में। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन को मेरे प्यारे बच्चों नेता विहीन आंदोलन कहा जाता है। नेता विहीन कहने का मतलब क्या हुआ था, इस आंदोलन के दौरान मेरे प्यारे बच्चों सारे जो नेता थे उनको क्या किया गया था, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों लास्ट मोमेंट हुआ था 1942 में, यानी मेरे कहने का मतलब लास्ट मोमेंट से थोड़ा सा पहले मेरे प्यारे बच्चों 1942 में। इसमें क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, एक दिन पहले क्या किया गया, रात को एक दिन पहले क्या किया गया है कि सबको प्लान बनाया गया है कि अब हमको क्या करना है, उन्हें अब हमको क्या करना है, एक और आंदोलन देना है, एक और आंदोलन देना है, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, गांधी जी सबके सामने में आकर कह दिए कि ये एक और आंदोलन होगा। तो लोग भाई सोच पड़े कि अब क्या होगा। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी क्या बोले कि जो अब आज़ादी हमारी दूर नहीं है। इसी आंदोलन में मेरे प्यारे बच्चों एक और नारा दिए गांधी जी, क्या दिए मेरे प्यारे बच्चों, करो करो या मरो। इसी आंदोलन में मेरे प्यारे बच्चों 1942 में आपसे अगर यदि पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करो या मरो का नारा 1942 में दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या दिया गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने। और जब यह आंदोलन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजों को पता चला तो उसने क्या किया, जिस सुबह आंदोलन होने वाला था उस सुबह क्या किए, उस दिन सुबह को क्या किए, सारे नेताओं को क्या कर दिए, पकड़कर अलग अलग जेल में बंद कर दिए। अब हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चे, जब लोग सुबह का इंतजार किए और सुबह हुआ मेरे प्यारे बच्चे तो कोई भी नेता नहीं आए। इससे लोग क्या हुआ कि जो लोगों के मन में अलग अलग तरह के भावनाएं फैलने लगे। लोग क्या किए, इधर से उधर और उधर से इधर भटकने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, ये आंदोलन हमारा सफल नहीं हो पाया। इसमें कोई लीड नहीं करने वाला था। मेरे कहने का मतलब इस आंदोलन को चलाने वाला कोई था नहीं। सब इधर से उधर और उधर से उधर, इधर से उधर और उधर से इधर उथल पुथल होकर कर रह गया। इस आंदोलन का कोई अर्थ निकला नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यह आंदोलन क्या हुआ, निरर्थक चला गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो चौथा सवाल है, देखिएगा मेरे प्यारे, चौथा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, गांधी जी, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को महात्मा, मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। रविंद्रनाथ
टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। अब हमारा अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा, दांडी यात्रा या फिर आप इसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह भी आप कह सकते हैं। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह आंदोलन शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों मार्च 1930 में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1930 में। और इसी से थोड़े दिन पहले मेरे प्यारे बच्चों 1920 में मेरे प्यारे बच्चों तुरंत ही 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। क्या चला था? असहयोग। क्या चला था मेरे प्यारे बच्चों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चले थे मेरे प्यारे बच्चों 1920 में। असहयोग आंदोलन हमारा क्या हुआ? असहयोग आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों हमारा असफल रहा। अब जब मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन हमारा असफल रहा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनको क्या हुआ? उनको तो आज़ादी मिला नहीं। गांधी जी ने कहा था कि ये चलो असहयोग आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन करने के बाद क्या होगा? हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असहयोग आंदोलन क्या हुआ? असफल रह गया। अब ये गुस्से से भरी क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, जब ये टोली घर जा रहे थे तो इस पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इस पर क्या हुआ कि जो चोरा चोरी कांड मेरे प्यारे बच्चों हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ? एक जगह का नाम है चोरा चोरी मेरे प्यारे बच्चों, एक जगह का नाम है चोरा चोरी। इसमें क्या हुआ? यहाँ के जो थाना के जो कर्मचारी थे, यहाँ के जो पुलिस थे, उन्होंने क्या किया? ये जो भीड़ जा रही थी हार कर, इस पर क्या किए? गुस्सा किए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर गुस्सा किए तो इस भीड़ पर, मतलब इस भीड़ वाले को क्या किए? असहयोग जो आंदोलन करके वापस लौट रहे थे, इसको कुछ कुछ कहे, जिससे क्या किया? क्या हुआ कि जनता भड़क गया और क्या किया? इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया और उन्होंने इनको क्या किया? जला दिया। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।